दोस्तों, शादी विवाह में जो सबसे पहले काम होता है वह होता है लड़की और लड़के का एक दूसरे को पसंद करना। लेकिन एक शादी ऐसी भी हो रही थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था और सीधे शादी की तारीख तय हो गई। सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी में बस 4 दिन बाकी थे। तभी लड़के की मां को कहीं से खबर मिलती है कि जिस लड़की से शादी हो रही है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वह वाकई में लड़की की उम्र लड़के से पूरे 9 से 10 साल ज़्यादा थी। अब सोचिए दोस्तों, शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे और सारे इंतजाम हो चुके थे। दहेज के पैसों का लेन देन भी पहले ही हो चुका था। ऐसे में लड़के की मां अड़ जाती है कि नहीं, हमें लड़की को देखना ही है। दोस्तों, किसी न किसी बहाने से लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, लेकिन देखने के बाद भी उन्हें उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लग पाता और नतीजा यह निकलता है कि शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जैसे ही औरतें दुल्हन को देखती हैं तो तुरंत समझ जाती हैं कि इसकी असली उम्र आखिरकार क्या है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो हंगामा होता है वह वाकई में काफ़ी रोचक है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। बात नवंबर 2022 की है। एक लड़की जिसका नाम राधिका था, उसकी शादी एक विक्रम नाम के लड़के से तय होती है। विक्रम बाइक रिपेयरिंग का दोस्तों काम करता था और साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वहीं राधिका के परिवार वाले काफ़ी समय से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। जब उनकी नज़र विक्रम पर पड़ती है तो दोस्तों, बिना ज़्यादा पूछताछ के यह रिश्ता आखिरकार तय हो जाता है। दहेज में एक मोटरसाइकिल, 2 लाख नगद, अंगूठी, माला वगैरह सब कुछ तय हो जाता है और फिर आनन फानन में बिना आमने सामने मिले ही सिर्फ फोटो देख करके शादी फाइनल कर दी जाती है। सारी बातें तय हो जाती हैं। शादी में मात्र 4 दिन बाकी रहते हैं। तभी जैसे कि मैंने बताया, विक्रम की माँ को किसी से कहने सुनने में पता चलता है कि जिस लड़की से वह शादी हो रही है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। यह सुनते ही विक्रम की मां भड़क जाती है और वह अपने पद से बात करती है और परिवार वालों से कहती है कि जिससे हमारे बेटे की आखिरकार शादी होने वाली है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। किसी ने कहा है कि उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास है। अब साथियों, घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शादी की तारीख सिर पर थी। तब माँ कहती है कि चाहे जो हो जाए, हमें लड़की को देख कर ही फैसला करना होगा। अब साथियों, सवाल यह है कि अचानक लड़की देखने कैसे जाया जाए। तो दोस्तों, यह बहाना बनाया जाता है कि विक्रम के मामा और फूफा, जीजा, उसका एक दोस्त और उसके पिताजी, ये 5 लोग एक गाड़ी से अचानक राधिका के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो राधिका के पिता चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि बिना बताए ये लोग आखिरकार कैसे आ गए। बातचीत होती है, आने का कारण पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि हम लोग किसी बारात में गए थे और लौटते समय सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लें। अब राधिका के पिता कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए हो। फिर उन्होंने बिठाया जाता है और चाय पानी कराया जाता है और फिर बातचीत चलती है। कुछ देर बाद विक्रम के पिताजी कहते हैं कि एक बात कहनी थी, जिस बिटिया से हमारे बेटे की शादी हो रही है हमने अभी तक उसे देखा नहीं है और ना ही उसके हाथ पर कुछ रखा है। अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार बिटिया से मुलाकात कर दीजिए। साथियों, यह सुन करके राधिका के घर वाले घबरा जाते हैं और वह कहते हैं कि ऐसे अचानक कैसे दिखा दें। अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी है, आपकी बहू बन करके आपके घर ही जाएगी, तब जो देना होगा उसे दे दीजिएगा। लेकिन साथियों, लड़के वाले अड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बस एक बार दिख जाए। बहुत मनाने के बाद साथियों, आखिरकार राधिका को बाहर बुलाना पड़ता है। जैसे ही वह बाहर आती है तो लड़के वालों में खुसक फुसर शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि उसकी उम्र ज़्यादा लग रही है तो कोई कहता है कि नहीं, लड़की पतली दुबली है इसलिए उम्र ज़्यादा लग रही होगी। साथियों, विक्रम के मामा उससे पढ़ाई लिखाई, घर के काम और बाकी सारी बातें पूछते हैं। राधिका सबका जवाब देती है, लेकिन साथियों जब उम्र की बात आती है तो वह चुप हो जाती है। फिर उसके पिता से पूछा जाता है कि वह बड़ी चालाकी से कहते हैं कि 21 साल है। इस तरह से कहते हैं कि किसी को शक ना हो। लड़की देखने में से तो गोरी, छरहरी और ठीक ठाक थी, इसलिए लड़के वाले भी ज़्यादा शक नहीं कर पाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर 1-2 साल ज़्यादा भी हो गई तो कोई बात नहीं है, आखिर विक्रम भी तो लगभग 22 साल का ही होगा। इसी सोच के साथ वो लोग दोस्तों वापस लौट आते हैं। तो लड़के वाले कहते हैं कि लड़की ठीक है, चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लगभग 40 से 45 साल कह रहा था, खाम खा तू टेंशन बिल्कुल मत ले।
साथियों फिलहाल 4 दिन बीतते हैं, शादी तो होनी ही थी और शादी हो जाती है। शादी के बाद जब राधिका अपने ससुराल आती है तो साथियों विक्रम उसे पा करके बहुत खुश होता है। लगभग दिन रात उसी के साथ घर में ही रहता है, बाहर निकलने का ही कम होता है। करीब 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच राधिका की सास, उसकी ननदें और घर की दूसरी औरतें जब उसे ध्यान से देखती हैं तो समझ जाती हैं कि उसकी उम्र सच में ज़्यादा है और फिर किसी न किसी दोस्तों बहाने से वे उससे आधार कार्ड मांगने लगती हैं। राधिका टाल मटोल करती है और कहती है कि अभी यहाँ नहीं है, मायके में रह गया है। लेकिन साथियों वह कहती है कि अब तुम इस घर की बहू हो, घर की सदस्य हो, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, सरकारी काम है, आधार कार्ड तो चाहिए ही। अब साथियों विक्रम अपने पत्नी को लेकर के आधार कार्ड सेंटर जाता है और वहाँ नया आधार कार्ड निकलवाना चाहता है। जब कार्ड बन करके आता है तो उसकी राधिका की उम्र लगभग 31 साल लिखी होती है। विक्रम देखता है और पूछ बैठता है, यार तुम्हारी असली उम्र क्या है? राधिका साथियों कहती है कि आधार कार्ड में गलती से लिख दिया गया है। विक्रम मुस्कुरा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, चाहे 31 हो चाहे 41 हो, मुझे तुम उतनी ही प्यारी हो। और वह सच में साथियों उसे बहुत चाहता था। 15 दिनों में उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर खिलाई जाती हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। साथियों सुनकर राधिका भी सुकून मिलता है और वह उससे लिपट जाती है, लेकिन फिर डरते हुए कहती है कि जब घर चलोगे तो सब उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम भी उनकी बातें मन मानना। विक्रम कहता है, अरे छोड़ो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उम्र चाहे जो भी हो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही साथियों दोनों घर लौटते हैं दोस्तों पूरा माहौल बदल जाता है। घर में हंगामा शुरू हो जाता है। माँ, पिता, बहनें, रिश्तेदार सब मिलकर के राधिका पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगते हैं। साथियों उल्टा सीधा कहा जाता है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि राधिका के मायके वालों को भी बुलाया जाता है। साथियों अगले दिन उसके पिता भी 4-5 लोगों को लेकर के आखिरकार पहुंच जाते हैं। खूब हंगामा होता है, गाली गलौज, धक्का मुक्की, यहाँ तक कि मारपीट तक स्थिति बन जाती है। विक्रम बार बार कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 9 साल बड़ी है तो क्या हुआ। लेकिन साथियों उसकी एक नहीं चलती है। आखिरकार राधिका को बहुत बेइज्जती के साथ ससुराल से विदा कर दिया जाता है। साथियों उसके पिता यहाँ तक कि उसे लेकर के मायके चले जाते हैं और वहाँ जा करके वे वकील से संपर्क करते हैं। दहेज, उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, हर तरह के साथियों केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। राधिका बार बार कहती है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, उनका नाम मत लिखवाइएगा। लेकिन साथियों वकील कहते हैं कि अगर पति का नाम नहीं होगा तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा। साथियों आखिरकार विक्रम को मुख्य अभियुक्त बना दिया जाता है और फिर जैसे इधर विक्रम की बात दोस्तों नहीं सुनी गई थी और वैसे ही साथियों उधर राधिका की बात भी नहीं सुनी जाती है। केस दर्ज हो जाता है, पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। विक्रम और उसका परिवार काफ़ी परेशान किया जाता है। धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बीत जाता है, फिर मुकदमा चलता रहता है। साथियों दोनों परिवार टूटते रहते हैं। राधिका मायके में रहती है और यहाँ तक कि विक्रम अपना बाइक रिपेयरिंग का काम करता रहता है। फिर आता है 2024। साथियों एक शादी समारोह में दोनों की अचानक फिर से मुलाकात हो जाती है और दोनों उस घर के रिश्तेदार निकलते हैं। नज़रें मिलती हैं। विक्रम पूछता है कि मैंने कब तुम्हें मारा है, कब दहेज के लिए तुम्हें परेशान किया है। साथियों फिर राधिका रोते हुए कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वकील और घर वालों ने सब कर दिया, मैं तो चाहती थी आपका नाम बिल्कुल ना आए। दोनों खुद को साथियों रोक नहीं पाते हैं, फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहीं फैसला कर लेते हैं कि अब कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता है। फिर दोनों वहां से साथियों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों शायद यह मामला था जब पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घर से भागे हों। साथियों इधर दोनों परिवार एक दूसरे पर अपहरण के आरोप लगाने लगते हैं। दोबारा झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, यहाँ तक कि FIR दर्ज होती है और फिर पुलिस को भी समझ नहीं आता है कि पति पत्नी अपनी मर्जी से गए हैं या कोई साजिश है। आखिरकार साथियों एक वरिष्ठ अधिकारी CEO साहब राघवेंद्र सिंह मामले में दखल देते हैं। विक्रम से फोन पर बातचीत होती है। विक्रम साफ कहता है कि हम दोनों साथ हैं, अपनी मर्जी से हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। साथियों CEO साहब परिवार वालों को समझाते हैं कि बेवजह मियाँ बीवी के बीच दखल मत दो आप लोग, वरना कार्रवाई होगी। मजबूरन साथियों दोनों परिवार पीछे हटते हैं। फिर आता है 2000 मई 2025, जब साथियों राधिका और विक्रम अपने गांव लौटते हैं। दोनों की गोद में 1 महीने का प्यारा सा बच्चा होता है। सब लोग दोस्तों हैरान रह जाते हैं। पंचायत बैठती है।
गलतफहमियां दूर होती हैं। आखिरकार दोनों को साथियों बच्चे को फिर आशीर्वाद दिया जाता है। अब दोनों अपने घर में बिल्कुल सुकून से रहे हैं। साथियों याद की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।